मियाँ वाली की सरसब्ज वादियों में जहाँ दरियाए सिंध अपनी चांदी सी चादर बिछाए खामोशी से बहता है और हवाएं रातों को सराइकी लोरियां गुनगुनाती हैं, वहीं 1 जनवरी 1951 की एक ठंडी सुबह जब सूरज अभी सुनहरी टीलों के पीछे से झांक रहा था, मोहल्ला ईसा खेल में एक घर में रोने की नन्ही सी आवाज गूंजी। माँ ने उसे सीने से लगाया, आंखों में आंसू और लबों पर दुआ लिए नाम रखा, अताउल्लाह खान। बाप चौधरी नादिर खान एक सादा लौह जमींदार थे जो दिन भर खेतों में पसीना बहाते और शाम को चूल्हे के गिर्द बैठकर पुराने दर्द भरे गीत गुनगुनाते। अताउल्लाह को वही लोरियां मिली, वही सोजे दिल वाले बोल जब बाद में उनकी पहचान बन गए। बचपन गुर्बत की गोद में गुजरा, घर में मिट्टी के तेल का लैंप जलता, कभी कभी रात भर अंधेरे में गुजर जाती। अताउल्लाह सबसे छोटा था, इसलिए घर का लाडला भी था। जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी आवाज में ऐसी मिठास आ गई कि मोहल्ले वाले हैरान रह जाते। कोई कहता ए ते कोई पुरानी रूह आ गई है। वो खेतों में जाता, गाय भैंसें चराता और तन्हाई में बैठकर गीत गाता। माँ सुनती तो आंखें नम हो जाती। वो जानती थी कि इस बच्चे का दिल बहुत बड़ा है और बड़े दिल वालों को दुनिया बहुत दुख देती है। स्कूल गया तो पढ़ाई में दिल न लगा, उस्ताद मारते, बाप डांटते, मगर अताउल्लाह की रूह तो गीतों में उड़ती थी। 8वीं जमात के बाद स्कूल छोड़ दिया। बाप ने कहा खेत संभाल लो, गाना बजाना छोड़ दो। अताउल्लाह ने सर झुकाकर जवाब दिया, अब्बा जी मेरी रूह गीतों में बसती है, मैं मर जाऊंगा अगर गा ना सका। 16 साल की उम्र में पहला दुख मिला, माँ चल बसी। वो बीमारी जिसका कोई इलाज ना था आहिस्ता आहिस्ता माँ को खा गई। सुबह जब जनाजा उठा तो अताउल्लाह के गले से आवाज ना निकली। 3 दिन तक वो बोला ही नहीं। जब बोला तो उसकी आवाज में वो दर्द शामिल हो गया था जो आज भी सुनाई देता है जब वो गाता है। बाप ने दोबारा शादी कर ली। अताउल्लाह ने घर छोड़ दिया, सर पर 2 जोड़ी कपड़े, जेब में 10 रुपए और दिल में एक ख्वाब लेकर लाहौर चला गया। लाहौर पहुंचा तो रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी। सुबह एक होटल पर बर्तन धोने लगा। वहाँ एक बुजुर्ग सराइकी शायर उस्ताद दामान से मुलाकात हुई। जब उन्होंने अताउल्लाह की आवाज सुनी तो कहा, बेटा तेरे गले में दर्द नहीं, पूरे दरियाए सिंध का पानी बह रहा है। उस्ताद दामान ने उसे गुलकारी के रुमूज सिखाए। अताउल्लाह दिन में बर्तन धोता, रात को उस्ताद के घर बैठकर रियाज करता। 2 साल बाद पहली बार स्टेशन पर एक छोटी सी महफिल हुई जब उसने गाया। दर्द भरी आवाज सुनकर लोग रो पड़े, कोई उसके पांव छूने लगा, कोई दुआएं देने लगा। उस रात अताउल्लाह को पहली बार लगा कि उसका दर्द दूसरों के दर्द से मिलकर कोई बहुत बड़ा समंदर बन सकता है। 1972 में रेडियो पाकिस्तान ने दरवाजे खोले। ऑडिशन में जब उसने गाया तो प्रोड्यूसर हैरान रह गए, कहने लगे ये आवाज तो सदियों पुरानी रूह की आवाज है। पहला गीत रिकॉर्ड हुआ नी में जाना जोगी दे नाल। जब ये गीत नशर हुआ तो पूरा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान थमल गया। लोग रेडियो से चिपक गए। अताउल्लाह रातों रात सितारा बन गया। पैसा आया, घर वालों को बुलाया। बाप ने कहा अब घर वापस आ जा। अताउल्लाह ने कहा अब्बा मेरा घर अब सारी दुनिया है। फिर भी मियाँ वाली में अताउल्लाह ने एक खूबसूरत घर बनवाया। बाप को आराम से रखा, मगर दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा, वो जगह जहाँ माँ बैठी हुई थी। शोहरत आसमान को छूने लगी। फिल्मों में गीत गाए, हर गीत में वही सच्चाई, वही दर्द। लोग कहते अताउल्लाह जब गाता है तो लगता है जैसे कोई माँ लोरी सुना रही हो, जैसे कोई आशिक हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हो। अताउल्लाह को मोहब्बत भी हुई। एक सराइकी लड़की से दिल लग गया, शादी हुई, 3 खूबसूरत बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। अताउल्लाह कहता है मेरी बीवी ने मुझे घर दिया, वरना मैं तो बस एक मुसाफिर था। मगर शोहरत के साथ तन्हाई भी बढ़ती गई। स्टेज पर लाखों लोग नारे लगाते, वो मुस्कुराता मगर अंदर से रोता। उसे लगता ये सब मेरी आवाज को चाहते हैं, मुझे कोई नहीं जानता। एक रात कराची के बड़े हाल में कंसर्ट था, 10,000 लोग जमा थे। जब उसने गाया मैं तेनू समझावा की तो अचानक उसकी आवाज भर आई। वो स्टेज पर बैठ गया और रो पड़ा। माइक हाथ से छूट गया, पूरा हॉल खामोश। फिर अचानक सब रोने लगे। कोई कहता अताउल्लाह दा दर्द सादावी दर्द है। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ। वो कहता है मैं जब गाता हूँ तो माँ याद आ जाती है, बचपन की भूख, गुर्बत की रातें याद आ जाती हैं। मैं अपना दर्द नहीं गाता, अपने लोगों का दर्द गाता हूँ। 1980 की दहाई उसका उरूज था। हर शादी, हर महफिल, हर गली में उसकी आवाज गूंजती। भारत में भी लाखों शायकीन है। जब वो अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना जाता तो सरहद पर लोग रोते, कहते ये हमारी आवाज है, हमारा दर्द है। एक बार लाहौर के कंसर्ट
कंसर्ट में भारत से एक बूढ़ा आया। उसने अताउल्लाह के पांव पकड़ लिए। वो रोते हुए कहा, बेटा तेरा गीत सुनकर मुझे अपनी माँ याद आ गई जो 1947 की तकसीम में खो गई। अताउल्लाह ने उसे गले लगाकर कहा, चाचा हम सब एक ही माँ के बच्चे हैं, सरहदें तो इंसानों ने खींची हुई हैं। अताउल्लाह से जिंदगी ने एक और बड़ा इम्तिहान लिया। 1990 में उसकी बीवी को कैंसर हो गया। अताउल्लाह ने सारे कंसर्ट, सारे बैरून मुल्क दौरे कैंसिल कर दिए। लंदन, अमेरिका, दुबई सब छोड़ दिया। बीवी के सराहने बैठकर माओ साल गाता रहा। जब वो मरने लगी तो उसने अताउल्लाह का हाथ पकड़कर कहा, मुझे मौत का डर नहीं, तुम गा रहे हो तो लगता है माँ लोरी सुना रही है। अब अताउल्लाह 74 साल के हो चुके हैं। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, मगर आवाज में वही पुराना जादू अब भी आबो ताब से बाकी है। अब कम गाते हैं, कहते हैं गला थक गया है, मगर दिल अभी नहीं थका। मियां वाली में अपने घर के सैन में बैठते हैं, दरियाए सिंध को देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाते हैं। लोग आते हैं, पाँव छूते हैं, वो मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं कोई बुजुर्ग नहीं, बस एक गरीब का बेटा हूँ जिसे अल्लाह ने दर्द दिया और इस दर्द को गाने की तौफीक दी। रात को जब तन्हाई में बैठते हैं तो माँ से बातें करते हैं, कहते हैं माँ मैं थक गया हूँ, अब बुला लो मुझे। फिर खुद ही जवाब देते हैं, नहीं बेटा अब तेरे लोगों को तेरे दर्द की जरूरत है। ये सिर्फ अताउल्लाह खान नीसा खेलवी की कहानी नहीं है, ये सराइकी माँ की गोद की कहानी है, गरीब बच्चों के ख्वाबों की कहानी है, मोहब्बत के जख्मों की कहानी है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक कोई दिल टूटेगा, कोई माँ मरेगी, कोई आशिक जुदाई सहेगा, तब तक अताउल्लाह की आवाज जिंदा रहेगी। वो जब इस दुनिया से जाएगा तो जिस्म मट्टी में मिल जाएगा, मगर उसकी आवाज दरियाए सिंध के पानी में, हवाओं में, किसानों के पसीने में, आशिकों के आंसुओं में हमेशा गाती रहेगी। क्योंकि अताउल्लाह खान नीसा खेलवी कोई गुलकार नहीं, वो एक दर्द का नाम है और दर्द कभी भी नहीं मरता।